सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडियन डिजिटल एकेडमी। और आज इस वीडियो में हम ये सीखने वाले हैं कि आपको अपने गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल, अपनी बिजनेस की लिस्टिंग जो आपने मैप में गूगल में करी है, इसको आपको ऊपर कैसे रैंक करना है, उसको ऑप्टिमाइज कैसे करना है, गूगल पे कैसे और ज़्यादा ऊपर लेके आना है, उसका एसईओ करना है, ताकि जो भी कस्टमर आपके प्रोडक्ट या सर्विस के लिए ऑनलाइन सर्च कर रहे हैं, गूगल पे उस प्रोडक्ट को सर्च कर रहे हैं, उनको आपकी बिजनेस की प्रोफाइल ऊपर दिख जाए, टॉप 3 में दिख जाए। वो पहले आपकी बिजनेस प्रोफाइल से इंटरेक्ट करें, वो आपको कॉल करें, वो आपकी लोकेशन पे विजिट करें, आपका प्रोडक्ट या सर्विस के लिए ज़्यादा ज़्यादा इंक्वायरीज आप जनरेट कर पाओ। वो सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। हम वो सारे स्टेप्स यहाँ पे करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है आपकी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करने के लिए, जो आपको हेल्प करेगी धीरे धीरे अपनी प्रोफाइल को रैंक करने के लिए, पुश करने के लिए। क्या क्या ऐसे स्टेप्स आपको एसईओ के लिए लेने हैं, कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी है, ये सारी चीज़ें आज हम प्रैक्टिकली सीखने वाले हैं। हर एक स्टेप को मैं आपको जीरो से यहाँ पे करके दिखाऊंगा। कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप बहुत ईजिली एज अ बिजनेस ओनर आप खुद से इन चीज़ों को कर सकते हो, खुद से इन चीज़ों को आप अप्लाई कर सकते हो और अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज कर सकते हो। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि मैंने कैसे एक बिजनेस प्रोफाइल को क्रिएट किया था, लिस्ट किया था एक एक करके, और उसको अप्रूव किया था। उसी सेम प्रोफाइल पे आज हम ऑप्टिमाइजेशन करेंगे, उस पूरी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करेंगे, ताकि आपको भी उन्हीं स्टेप्स को लेके, उन स्टेप्स को फॉलो करके आप उस प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज कर पाओ। जिन्होंने अब तक अपनी प्रोफाइल को लिस्ट नहीं किया है, उनका बिजनेस गूगल पे नहीं है, पहले वो ये वाला वीडियो जाके देख सकते हैं, ताकि इस वीडियो के थ्रू वो अपने बिजनेस को प्रॉपर गूगल पे लिस्ट कर लें, उसको वेरीफाई कर लें, उसको अप्रूव करा लें। और अगर आपका बिजनेस यहाँ पे अप्रूव हो चुका है, वो गूगल पे लाइव हो चुका है, तो वो इन स्टेप्स को फॉलो करें, ताकि उनकी प्रोफाइल 2025 के अंदर, क्योंकि बहुत सारे नए अपडेट्स आए हैं गूगल नए बिजनेस के ऊपर। अगर आप ऑलरेडी एसईओ करते हो तब भी इस वीडियो को देखो, बिकॉज बहुत सारे नए अपडेट आए हैं। आपकी प्रोफाइल को किस तरीके से आपको ऑप्टिमाइज करना है, बहुत सारी नई टेक्निक्स भी यहाँ पे हम आज सीखेंगे। तो एक एक करके आपको यहाँ पे स्क्रीन पे प्रोफाइल दिख रही होगी, जो मैंने पिछली बार क्रिएट की थी, उसको वेरीफाई और अप्रूव कराया था। इसी प्रोफाइल को आज हम ऑप्टिमाइज करेंगे और प्रॉपर एसईओ वाले स्टेप्स लेंगे, ताकि इस प्रोफाइल को हम लोग धीरे धीरे रैंक करा पाए। सबसे पहले शॉर्ट में समझ लेते हैं कि गूगल माई बिजनेस एसईओ होता क्या है। एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। लेट सपोज मुझे एक रेस्टोरेंट को सर्च करना है ऑनलाइन, मेरी सिटी में, या मैं कहीं ट्रैवल कर रहा हूँ, किसी प्रोडक्ट के लिए सर्च करना है, तो मैं गूगल पे जाके उस कीवर्ड को यहाँ पे टाइप करता हूँ। लेट सपोज मुझे रेस्टोरेंट को सर्च करना है कानपुर के अंदर, तो मैंने यहाँ पे कीवर्ड सर्च किया बेस्ट रेस्टोरेंट इन कानपुर। अगर मैं इसको सर्च करता हूँ, मुझे यहाँ पे टॉप पे कुछ रेस्टोरेंट्स की लिस्टिंग दिख जाती है। तो इसी तरीके से आपके प्रोडक्ट और सर्विस के लिए भी लाखों लोग, हजारों लोग गूगल पे सर्च करते हैं, रिसर्च करते हैं। तो अगर उनको आपका बिजनेस ऊपर गूगल पे मिल जाता है, तो वो आपसे कॉन्टैक्ट कर लेते हैं, वो आपसे इंक्वायरी कर लेते हैं, और फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी ऐड में पैसा लगाए, बिना किसी गूगल ऐड को रन किए, ऑनलाइन ऐड को रन किए, आपको यहाँ पे अच्छी लीड्स और इंक्वायरी यहाँ पे मिल जाती हैं लोकल बिजनेस के लिए। ज्यादातर ये लोकल बिजनेस के लिए काम करता है। अगर आपका बिजनेस एक शहर के अंदर सर्व करता है, एक एरिया के अंदर सर्व करता है, टाउन के अंदर सर्व करता है, तो ये पर्टिकुलर एसईओ आपको यहाँ पे ज्यादा हेल्प करेगा, और अपनी प्रोफाइल को आप ऑप्टिमाइजेशन के लिए भी प्लान कर सकते हो, राइट। तो हम लोग एक एक स्टेप लेके यहाँ पे अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करेंगे, ठीक है। तो ये हमारी प्रोफाइल का नाम है शुक्ला जनरल स्टोर, जो हमने उस दिन क्रिएट की थी। एक एक करके सारे स्टेप्स को फॉलो करेंगे। सबसे पहला स्टेप होने वाला है कि हमें अपनी प्रोफाइल को 100% कंप्लीट करना है, ठीक है। सबसे पहला स्टेप यही होने वाला है। तो प्रोफाइल स्ट्रेंथ आप देख रहे होगे, यहाँ पे मेरी प्रोफाइल स्ट्रेंथ बहुत अच्छी अभी नहीं दिख रही है मुझे, क्योंकि बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो मेरी प्रोफाइल पे अभी नहीं है। तो इसी तरीके से आपको भी सबसे पहले अपनी प्रोफाइल के सारे ही इंफॉर्मेशन को फिल कर देना है, अपनी प्रोफाइल को पूरा इंफॉर्मेशन वहां पे कंप्लीट कर देना है। वो आप कैसे करोगे? यहाँ पे आपको एडिट प्रोफाइल का ऑप्शन दिख रहा होगा, आप सिंपली एडिट प्रोफाइल के ऊपर क्लिक कर दोगे। जैसे ही आप एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करोगे, बहुत सारी इंफॉर्मेशन ये आपसे यहाँ पूछता है, वो आपको यहाँ पे डालना शुरू कर देना है। सबसे पहला आता है बिजनेस नेम। तो मेरा बिजनेस नेम मैंने यहाँ पे शुक्ला जनरल स्टोर ऑलरेडी डाला हुआ है, तो आपका बिजनेस नेम हो गया। दो चीजों का ध्यान रखना, अपने बिजनेस नेम में आगे शहर का नाम, लोकेशन या कीवर्ड को यूज मत करना। अगर आप कीवर्ड का यूज करते हो तो आपकी प्रोफाइल सस्पेंड हो सकती है, या उसको वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम आ सकता है। आप सिंपल अपना यहाँ पे नेम लिखोगे, कीवर्ड को यहाँ पे आगे ऐड नहीं करोगे। जैसे मान लो बहुत लोग होते हैं कि वो अपने बिजनेस के नेम के साथ उस कीवर्ड को भी आगे ऐड कर देते हैं। 1-1.5 साल पहले मैंने भी ये गलतियां की थी अपने बिजनेस के साथ, तब मेरा बिजनेस अप्रूव हो गया था, लेकिन नए पॉलिसीज और नए अपडेट्स के थ्रू आप यहाँ पे कीवर्ड नहीं ऐड करोगे, सिर्फ अपने बिजनेस का नाम ऐड कर दोगे। उसके बाद आता है बिजनेस कैटेगरी। आपकी बिजनेस की प्राइमरी कैटेगरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज प्राइमरी कैटेगरी, जब जब कोई भी कस्टमर आपको सर्च करता है, और अगर वो उस कैटेगरी के बिजनेस को सर्च करता है, तो आपके बिजनेस की रैंकिंग ऊपर आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, राइट। तो यहाँ पे आपको कैटेगरी बहुत प्लान करके जो एग्जैक्ट आपकी बिजनेस की कैटेगरी है वही आपको डाल देनी है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे जनरल स्टोर डाल दिया। आप अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग अपनी कैटेगरी को यहाँ पे ऐड
कर सकते हो। उसके बाद आता है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन आपके बिजनेस को डिस्क्राइब करेगा कि आपके बिजनेस क्या क्या करता है। तो यहाँ पे आपको हर वो चीज डालनी है डिस्क्रिप्शन में, या उस तरीके से अपने कंटेंट को डालना है जो गूगल को हेल्प करेगा आपके बिजनेस को, ताकि लोग आप तक जल्दी पहुंच पाए, आपकी प्रोफाइल बहुत रिलेवेंट हो पाए आपके कस्टमर्स के लिए। तो डिस्क्रिप्शन आपको बहुत प्लान करके डालना है। लेट सपोज यहाँ मेरा जनरल स्टोर है, जनरल स्टोर में हर तरीके का डेली यूज का सामान मिलता है, तो मुझे यहाँ पे अपने डिस्क्रिप्शन में अपने कीवर्ड को ऐड करना है जो लोग सर्च करते हैं, और अपने बिजनेस को एक्सप्लेन भी करना है। ठीक है, इसके लिए आप एआई टूल्स का भी हेल्प ले सकते हो, और यहाँ पे ये खुद भी एक सजेस्ट डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन दे रहा है, आप इसका भी यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो। तो मैं अगर यहाँ पे इसको सजेस्ट डिस्क्रिप्शन करता हूँ, तो ये मुझे एक डिस्क्रिप्शन लिख के दे देगा, राइट। तो आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे सिंपल सा कंटेंट लिखा कि वी प्रोवाइड ऑल टाइप्स ऑफ डेली यूज ऑफ आइटम एंड प्रोडक्ट्स इन वेरी रीजनेबल प्राइस एंड बेस्ट जनरल स्टोर इन केशवपुरम। तो मैंने अपने कीवर्ड के साथ अपने बिजनेस को यहाँ पे डिस्क्राइब किया, तो उसने खुद ब खुद एक अच्छा डिस्क्रिप्शन मुझे यहाँ पे लिख लिख के दे दिया। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग अपने डिस्क्रिप्शन को लिख सकते हो। पेस्ट कर दूंगा या फिर मैं यहाँ पे यूज पे क्लिक कर दूंगा, और जो मेरा डिस्क्रिप्शन है वो यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए आप डायरेक्टली यहाँ से सजेशन का भी इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर चैट जीपीटी या फिर एआई या फिर गूगल जेमिनी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। वो भी मैं आपको जल्दी से शॉर्ट में बता देता हूँ। मान लो आपको एक अच्छा कंटेंट लिखना है अपनी प्रोफाइल के लिए, ये आपको हर जगह काम आने वाला है, तो आप एआई टूल्स का यूज करोगे। आप चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर सकते हो, मैंने पहले भी सिखाया हुआ है, या फिर आप गूगल जेमिनाई, जो कि गूगल का एआई टूल है, इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। आप सिंपल सा गूगल जेमिनाई टाइप कर दोगे, इस पे इस वेबसाइट पे यहाँ पे क्लिक कर दोगे, और जो भी कंटेंट आपको यहाँ पे लिखना है उसको यहाँ पे गूगल पे टाइप कर दोगे, राइट। लेट सपोज मुझे यहाँ पे अपने गूगल माई बिजनेस के लिए डिस्क्रिप्शन लिखना है जो कि एसईओ बेस्ड हो, राइट। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, राइट मिया गूगल माई बिजनेस डिस्क्रिप्शन अबाउट माई बिजनेस विच प्रोवाइड बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स अंडर अंडर वेरी लो प्राइसेस। ठीक है, तो सिंपल सा आप अपने बिजनेस को यहाँ पे डिस्क्राइब कर दोगे, अपने प्रॉम्प्ट को दे दोगे, और दूसरा यहाँ पे अपने कीवर्ड को ऐड कर दोगे, राइट। तो यहाँ पे आप एपोस्ट्रोफी लगा के अपने बिजनेस से कीवर्ड को ऐड कर दोगे। आपका प्राइमरी कीवर्ड क्या है, कीवर्ड क्या है, कीवर्ड वो चीज होती है जिसको आपका कस्टमर गूगल पे सर्च करता है, टाइप करता है, उसको आप कीवर्ड ही बोलते हो, सिंपल वर्ड्स में। ठीक है, जैसे आपका बिजनेस मान लो आपका बिजनेस है, आप एक रेस्टोरेंट रन करते हो, आप एक होटल ओनर हो, आप कोई कोचिंग रन करते हो, तो कोई भी आपका बिजनेस है उसमें आप ये प्लान कर सकते हो कि क्या ऐसा वर्ड्स हैं जो लोग सर्च करते होंगे मेरे बिजनेस के लिए। सिंपल टर्म में समझो, बेस्ट, लोग ज़्यादातर बेस्ट वर्ड को यूज़ करते हैं। मान लो लोग को रेस्टोरेंट सर्च करना है तो डालते हैं बेस्ट रेस्टोरेंट, और आपके शहर या आपके एरिया या आपके सराउंडिंग का नाम डाल देते हैं। तो मान लो बेस्ट रेस्टोरेंट इन केशवपुरम। ठीक है, ये आपका प्राइमरी कीवर्ड है। मतलब आप पूरे शहर में आपका रेस्टोरेंट रन करते हो, तो आप आगे जो भी आपका सर्विस एरिया है उसको यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बेस्ट रेस्टोरेंट इन कानपुर ऐड कर देता हूँ, मैं अपनी सिटी का नाम ऐड कर देता हूँ, तो ये मेरा एक कीवर्ड बन गया। इसी तरीके से आपको अपने कीवर्ड्स को रिसर्च कर लेना है, कीवर्ड्स को प्लान कर लेना है कि क्या ऐसे वर्ड्स हैं, क्या ऐसे कीवर्ड्स है जो मेरा ऑडियंस है, मेरा कस्टमर सर्च करता होगा मेरे बिजनेस को ढूंढने के लिए। तो मैं यहाँ पे इसको एंटर करूंगा, और ये एआई टूल मेरे लिए एक अच्छा सा डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिख देगा। ठीक है, देखो इसने एक अच्छा सा डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिख दिया, मेक इट शॉर्ट। अब मैं चाहता हूँ कि बहुत बड़ा डिस्क्रिप्शन इसने लिख दिया है, थोड़ा सा शॉर्ट हो जाए यहाँ पे। ठीक है, तो मेक इट शॉर्ट इन 100 वर्ड्स, मैं यहाँ पे ये कर दूंगा, तो ये ऑलरेडी मेरे डिस्क्रिप्शन को समराइज कर देगा और शॉर्ट कर देगा। ठीक है, तो आप इन टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हो। नॉट ओनली आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखवा सकते हो, आप आर्टिकल्स, आप अपने लिए टैगलाइंस, आप अपने लिए प्रॉपर कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन भी इस टूल्स का, इन एआई टूल्स का यूज करके कर सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इस वाले डिस्क्रिप्शन को भी यहाँ पे कॉपी करके अपने बिजनेस में पेस्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग अपने बिजनेस को यहाँ पे, अपने बिजनेस डिस्क्रिप्शन को यहाँ पे ऐड कर दोगे। ठीक है, तो मेरा ये वाला डिस्क्रिप्शन मुझे अच्छा लग रहा है, तो मैं इसको यहाँ पे रहने देता हूँ। उसके बाद आता है ओपनिंग डेट। ये आपसे ओपनिंग डेट पूछ रहा है, तो ओपनिंग डेट ऐसा कुछ नहीं है, मेरा ऑलरेडी ओपन हो चुका है, तो मैं इस ऑप्शन को यहाँ पे लीव कर सकता हूँ, राइट। उसके बाद फोन नंबर। फोन नंबर एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट होता है जो आपको आपके बिजनेस में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर फोन नंबर नहीं होगा तो लोग आपको कॉल नहीं कर पाएंगे। आपकी प्रोफाइल पे तो विजिट करेंगे, आपकी लोकेशन पे तो आएंगे, आपको सर्च तो करेंगे, लेकिन आपको कॉल नहीं कर पाएंगे। तो फोन नंबर जैसा कि आपको यहाँ पे अपडेट कर देना है, राइट। तो मैंने यहाँ पे फोन नंबर अपडेट किया, लेकिन ये पेंडिंग में दिखा रहा है। बहुत बार ऐसा होता है गूगल ने फोन नंबर डायरेक्ट अप्रूव नहीं होता, और बहुत सारे लोग का फोन नंबर तो बहुत अप्रूव ही नहीं होता है। तो यहाँ पे आपको कुछ चीजें प्लान रखनी है कि जब भी आप नंबर अप्रूव कर रहे हो, आपको एक फ्रेश
न्यू नंबर यूज करना है, ऐसे नंबर यूज नहीं करना है जो कहीं और प्रोफाइल में पड़ा हुआ हो या बहुत पुराना नंबर हो, या स्पैम नंबर्स आपको यूज नहीं करने हैं, टेली कॉलर्स वाले नंबर आपको यहाँ पे यूज नहीं करने हैं, आपको फ्रेश नंबर यहाँ पे यूज करना है। तो मैंने अपने घर का जो भी शॉप का नंबर है वो यहाँ पे अपडेट कर दिया है। गूगल कुछ टाइम लेगा, इसको रिव्यू करेगा, 2-3 दिन लेगा, और अगर गूगल को लगेगा ये नंबर करेक्ट है तो उसको यहाँ पे एडिट कर देगा। ये देखो यहाँ पे लिखा भी है कि इट टेक अप टू 3 days टू पब्लिश, 3 दिन गूगल इसको रिव्यू में लेगा। तो आपको भी अपना नंबर नंबर यहाँ पे पुट कर देना है। और अगर आपका नंबर अप्रूव नहीं होता है तो फिर आपको गूगल कस्टमर से, गूगल टीम से बात करनी है। मैंने ऑलरेडी उस पर वीडियो बनाया हुआ है, आप इस वीडियो को यहाँ पे देख सकते हो, अगर आपका नंबर अप्रूव नहीं हो रहा है बहुत बार ट्राई करने के बाद भी, ठीक है। उसके बाद आता है वेबसाइट। अगर आपकी बिजनेस की वेबसाइट है तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। लाइक अगर आपकी बिजनेस की वेबसाइट नहीं है तो आप उसको एज इट इज यहाँ पे छोड़ दोगे। बस वेबसाइट होगी तो बहुत अच्छी बात है, बहुत हेल्प मिलती है ऑप्टिमाइजेशन में। बिकॉज अगर आपकी वेबसाइट होती है तो जो एसईओ होता है, जो गूगल आपको एनालाइज करता है, उसके जो क्रॉलर्स होते हैं आपको एनालाइज करते हैं, बहुत इजी हो जाता है उनके लिए आप पे कंटेंट को अंडरस्टैंड करना, अगर यहाँ पे वेबसाइट ऐड होती है। बट इट्स ओके, अगर वेबसाइट नहीं है तो आप इसको यहाँ पे खाली छोड़ सकते हो, इसको स्किप कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा लोकेशन एंड एरियाज। यहाँ पे आपको अपना एड्रेस ट्रैक कर देना है। ये ऑलरेडी आपका फिल होगा बिकॉज आप जब प्रोफाइल बनाओगे तो आपको एड्रेस डालना पड़ेगा, तो उसी एड्रेस को इसने यहाँ पे ट्रैक करा हुआ है। अगर आपको लगता है कि जो गूगल ने एड्रेस ट्रैक किया हुआ है, जबकि प्रोफाइल वेरीफाई हुई हो, गलत एड्रेस पे हो गई है, तो अभी भी आप यहाँ पे इस एड्रेस को एडिट करके एग्जैक्ट सही कर सकते हो, मैप में पिन पॉइंट कर सकते हो अपनी दुकान या अपनी लोकेशन को, तो यहाँ पे वो अपडेट हो जाएगा। उसके बाद आता है सर्विस एरिया। आप अपना सर्विस एरिया यहाँ पे ऐड कर सकते हो कि आप कहाँ कहाँ पे सर्विस और करते हो, या आपका जो बिजनेस है वो कहाँ कहाँ सर्विस देता है, तो अपने सर्विस एरियाज को यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। तो मेरा सर्विस एरिया है वो ऑलरेडी मैंने लोकेशन में डाल रखा है। मुझे इसमें कुछ नया ऐड नहीं करना है, मैं एक ही लोकेशन से ऐड करता हूँ, तो मैं सर्विस एरिया को स्किप कर दूंगा। उसके बाद होता है ओपनिंग आवर्स। ओपनिंग आवर्स में मैंने 24 आवर्स लिखा हुआ है। आपका बिजनेस जितने बजे खुलता है, जितने बजे बंद होता है, उसके अकॉर्डिंग अपने आवर्स को आप यहाँ पे अपडेट कर सकते हो, राइट। अब आगे बढ़ोगे, मैं यहाँ पे इस पर सेव पे क्लिक कर देता हूँ तो मेरा डिस्क्रिप्शन यहाँ पे सेव हो जाएगा, ठीक है। अभी डिस्क्रिप्शन भी रिव्यू में गया हुआ है, गूगल इसको रिव्यू करेगा। अगर गूगल को लगेगा आपका डिस्क्रिप्शन सही है, आपने गलत वर्ड्स का यूज़ नहीं किया है, तो यहाँ पे अपडेट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा लोकेशन हो गया। हम लोग यहाँ पे अपने आवर्स को डाल सकते हैं कि हमारा बिजनेस कब खुला रहता है, कब बंद रहता है, ठीक है। यहाँ पे आप टाइमिंग्स को अपडेट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग। फिर आता है स्पेशल आवर्स। आप यहाँ पे स्पेशल आवर्स को ऐड कर सकते हो। स्पेशल आवर्स मतलब क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि एक बिजनेस के आवर्स डिस्टर्ब होते हैं, जैसे होली हो जाती है, होली में आपकी शॉप हो सकता है कि पूरे दिन ना खुले, 2 घंटे के लिए खुले। ईद में आपकी शॉप बंद रहे या खुले नहीं खुले, ठीक है। रामनवमी में आपकी शॉप कब खुले, तो यहाँ पे आप अपने बिजनेस को अपडेट कर सकते हो कि हाँ इस पर्टिकुलर दिन मेरे टाइमिंग अलग रहेंगे, इस पर्टिकुलर दिन मेरे शॉप क्लोज रहेगी, राइट। तो यहाँ पे आप इन जो छुट्टी वाले दिन है या जो हॉलीडेज वाले दिन है उनको भी यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो स्पेशली, ठीक है। तो फिर आप आगे बढ़ोगे, इसमें आप और भी आवर्स ऐड कर सकते हो कि आपके बिजनेस में क्या क्या एक्सेस है, कि आपके बिजनेस में ब्रेकफास्ट अवेलेबल है, डिलीवरी मिलती है, किचन है, टेक अवेज हैं, पिकअप है कि नहीं है, लंच है कि नहीं है। तो जो भी आपके बिजनेस में एक्सेसिबल हो वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो कि कौन कौन सी चीजें आपके बिजनेस में आप प्रोवाइड करते हो, ठीक है। उसके बाद आता है मोर फ्रॉम बिजनेस, कि आपके बिजनेस में और क्या क्या डिटेल गूगल मांग रहा है, उसको भी हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो फ्रॉम द बिजनेस में आप कर सकते हो आइडेंटिफाई एज अ वुमेन ओन्ड। तो गूगल आपसे पूछ रहा है क्या ये बिजनेस कोई वुमेन चलाती है, तो मैं यहाँ पे नो कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वुमेन इस बिजनेस को ओन नहीं करती। अगर आप एक वुमेन हो, ये आपका बिजनेस हो, तो आप यहाँ पे यस कर दोगे, ठीक है। आप इसको सेव कर दोगे यहाँ पे। उसके बाद आता है एक्सेसिबिलिटी। आप इस पे क्लिक करोगे, इसमें आ जाता है कि हैज असिस्टिव हियरिंग लूप। ये गूगल क्यों पूछ रहा है, आई नो कि ये क्वेश्चन बहुत इररिलेवेंट है, आपको लग रहा है डालने की क्या नीड है, बट जब गूगल अपने किसी बिजनेस को लिस्ट करता है तो वो चाहता है कि उससे कस्टमर को, जो भी किसी बिजनेस के लिए सर्च कर रहे हैं, बेस्ट से बेस्ट इंफॉर्मेशन मिले, बेस्ट रिलेवेंट उसको रिजल्ट्स मिले, इसीलिए वो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो ये आपसे पूछ रहा है हैज असिस्टिव हियरिंग लूप। इसका मतलब क्या हुआ कि जो लोगों को सुनने में दिक्कत है, जो जो लोग थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है उनको सुनने में, उनको कम्युनिकेट करने में, क्या आपके पास कोई असिस्टिव हियरिंग लूप है, आपके पास ऐसा कोई टेक्नोलॉजी या सिस्टम है। तो मेरे पास नहीं है तो मैं नो कर दूंगा, राइट। सिंपल सा, आपके पास जो नहीं है आप यहाँ पे नो कर दो। आपको कुछ भी गलत यहाँ पे फिल करने की नीड नहीं है। आप गलत फिल करोगे गूगल रिव्यू करेगा, आपका जो बिजनेस है फ्यूचर में सस्पेंड हो सकता है, ब्लॉक हो सकता है। तो आपको बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन यहाँ फिट कर देनी है, आप यहाँ पे नो कर दोगे। उसके बाद आपसे पूछ रहा है हैज व्हील चेयर एक्सेसिबल सीटिंग। क्या आपके जनरल स्टोर में या जो आपका रेस्टोरेंट आपका कैटेगरी होता है या फिर होटल में, क्या व्हील चेयर के लिए एक्सेसिबल है, आपके पास लिफ्ट है जो व्हील चेयर को हेल्प करे, जो भी हैंडीकैप पर्सन है वो आपके शॉप में एंटर कर पाए अच्छे से।
तो मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है, तो मैं नो कर दूंगा। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है कि हैज़ व्हील चेयर एक्सेसिबल टॉयलेट। अगर कोई पर्सन हैंडीकैप है, व्हील चेयर पे आपकी शॉप पे कुछ शॉपिंग करने आता है, उसे वॉशरूम यूज करना है, तो कुछ वॉशरूम है कि नहीं, तो मैं यहाँ पे नो कर दूंगा। ठीक है, तो मैंने सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ किया, मैं इसको सेव पे डाल दूंगा। इसके बाद ये आपसे एमिटीज पूछ रहा है। तो जैसे मैं एमिटीज पे क्लिक करूंगा, ये मुझसे पूछ रहा है कि क्या आपके पास जेंडर न्यूट्रल टॉयलेट्स हैं। तो नो, क्योंकि मेरा जनरल स्टोर है, वो मेरे घर पे है, तो मेरे पास अलग से वॉशरूम नहीं है और टॉयलेट नहीं है। वाईफाई फ्री है कि पेड है? अगर आपके यहाँ वाईफाई है, अगर वो आप फ्री वाईफाई प्रोवाइड करते हो अपने बिजनेस के अंदर, तो हमें फ्री कर सकते हो, पेड करते हो पेड कर सकते हो, और अगर वाईफाई है ही नहीं तो इस ऑप्शन को यहाँ पे छोड़ सकते हो। राइट, तो मैं यहाँ पे इस ऑप्शन को ड्रॉप कर देता हूँ, मैं सेव कर दूंगा। राइट, इसके बाद आता है क्राउड। हम लोग क्राउड को चेक करते हैं। क्राउड पे यहाँ से पूछ रहा है एलजीबीटीक्यू फ्रेंडली। ये क्वेश्चन क्यों पूछ रहा है? ये पूछ रहा है जो एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी होती है, जो ऐसी कम्युनिटी होती है जहाँ जिनको बहुत सारे बिजनेस में प्रॉब्लम होती है, वहां पहुंच के एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी से आप ये समझ सकते हो, जो भी लोग अपने आप को लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर ऐसा आइडेंटिफाई करते हैं, क्या उनके लिए वो जगह सेफ है? बिकॉज कभी कहीं कहीं ऐसी जगह होती है जहाँ पे उनके लिए वो जगह सेफ नहीं होती है, वो जगह फ्रेंडली नहीं होती है। तो ये आपसे पूछ रहा है आप येस और नो में एक चीजें कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे येस करूंगा, बिकॉज एक जनरल स्टोर है, सबके लिए ओपन है। तो मैं यहाँ पे सेव पे क्लिक कर दूंगा। राइट, उसके बाद मैं आगे आता हूँ। फिर ये मुझसे पार्किंग पूछ रहा है। तो भाई मेरे घर की शॉप है, छोटी सी शॉप है, शुक्ला जनरल स्टोर, तो यहाँ पे पार्किंग नहीं है, तो मैं यहाँ पे नो कर देता हूँ। ठीक है, हाँ, फ्री पार्किंग लॉट, कोई अलग से पार्किंग लॉट नहीं है, बट पार्किंग की थोड़ी बहुत जगह है, तो मैं यहाँ पे यस कर सकता हूँ। ऑन साइड पार्किंग, क्या वहाँ पे ऑन साइड पार्किंग की जगह है? हाँ बिल्कुल है। मल्टी स्टोरी कार पार्किंग ऐसा कुछ भी नहीं है। पेड वाला पार्किंग लॉट ऐसा कुछ भी नहीं है। पेड स्ट्रीट पार्किंग कुछ भी नहीं है, तो मैं नो कर दूंगा। ठीक है, तो आप अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग अपने रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ फिल कर दोगे, और जो भी आपको समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पे क्या करना चाहिए, आप उसको खाली छोड़ देना। वहां पे बहुत ज्यादा यस और नो करने की नीड नहीं है, गलत मत फिल करना। ओके, आप यहाँ पे इसको सेव कर दोगे। इसके बाद ये आपसे पूछ रहा है पेमेंट्स, कि आपकी बिजनेस की जो पेमेंट्स है वो आप कैसे करोगे। सिर्फ कैश होता है, चेक भी होता है, क्रेडिट कार्ड भी होता है? तो भाई यहाँ पे चेक और क्रेडिट कार्ड अवेलेबल नहीं है, यूपीआई पेमेंट्स अवेलेबल है। बट क्योंकि गूगल जो है वो इंटरनेशनली और इंडिया में यूपीआई का ऐसा ऑप्शन नहीं दे रहे हैं यहाँ पे, और ज़्यादातर बिजनेस यूपीआई से होते हैं, तो आप यहाँ पे कैश ओनली ही करो। यस, ठीक है। चेक अगर आपका बिजनेस एक्सेप्ट करता है, आपका बड़ा बिजनेस है, आप चेक ले सकते हो, तो आप यहाँ पे यस कर सकते हो। मैं यहाँ पे नो करूंगा, बिकॉज चेक से पेमेंट नहीं होगी, जनरल स्टोर है, इतनी बड़ी पेमेंट नहीं होती है, तो मैं नो कर दूंगा। क्रेडिट कार्ड मैं नो करूंगा, बट आप अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग यहाँ पे यस नो चूज कर सकते हो। फिर आपसे पूछ रहा है कि कौन से ऐसे क्रेडिट कार्ड हैं जो आपका बिजनेस एक्सेप्ट करता है। तो यहाँ पे क्रेडिट कार्ड बहुत सारे हैं, तो भाई जब हम क्रेडिट कार्ड एक्सपेक्ट ही नहीं करते हैं, तो फिर हम यहाँ पे इसको खाली छोड़ देंगे। अगर आप क्रेडिट कार्ड एक्सेप्ट करते हो अपने बिजनेस के लिए, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि कौन सा क्रेडिट कार्ड आप एक्सेप्ट करते हो अपने कस्टमर से। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे सेव पे क्लिक कर दोगे। गूगल पे पूछ रहा है, तो यस, देखो गूगल पे वाला ऑप्शन नहीं मुझे यहाँ मिल गया, तो हाँ गूगल पे मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सेव पे क्लिक कर दूंगा। राइट, उसके बाद आते हैं प्लानिंग के ऊपर। ये आपसे पूछ रहा है प्लानिंग, ये देखते हैं क्या होता है। प्लानिंग में यहाँ पे क्या आपके जनरल स्टोर आने के लिए, आपके बिजनेस के लिए अपॉइंटमेंट की जरूरत है, क्या अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं है, ये भी आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, यस और नो। तो कोई ऐसी अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं है। आप डेंटिस्ट हो, डॉक्टर हो, आप आर्किटेक्ट हो, आप लॉयर हो, तो आप यहाँ पे यस करोगे। अगर आपसे पहले अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, आपसे पहले शेड्यूल करना पड़ता है आपका मीटिंग टाइम, तो आप यहाँ पे यस करोगे। नहीं तो मुझे नहीं करना है, तो मैंने यहाँ पे नो कर दिया। मैं इसको सेव कर दूंगा। सेव करने के बाद मैं यहाँ पे आगे बढ़ूंगा। उसके बाद मुझसे पूछ रहा है रिसाइकलिंग, क्या आपके पास रिसाइकलिंग का कोई ऑप्शन है, क्या आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स रिसाइकलिंग होती है? तो नहीं, तो मैं यहाँ पे नो कर दूंगा। ठीक है, इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ, और ये मुझसे पूछ रहा है सर्विस ऑप्शंस। अब सर्विस ऑप्शंस में क्या होता है? अब ये आपसे पूछ रहा है ऑफर्स कर्ब साइड पिकअप। अभी कर्ब साइड पिकअप क्या होता है? जब कोविड आया, तो लोगों ने शॉप्स में पर्सनल विजिट करना बंद कर दिया। तो कर्ब साइड पिकअप एक आप कह सकते हो एक ऑप्शन है बिजनेसेस के लिए, जहाँ पे वो प्लेस डिसाइड करते हैं, वहां पे वो जाके उनका सामान को प्लेस कर देते हैं, सामान को रख देते हैं। नो कॉन्टैक्ट डिलीवरी होती है, नो कॉन्टैक्ट पिकअप होता है, और वो जो कस्टमर है वो आपका सामान वहां से उठा लेता है। तो ऐसा कुछ भी मेरे पास नहीं है, तो मैं नो कर दूंगा। हैज नो कॉन्टैक्ट डिलीवरी, क्या आपकी शॉप में कोई ऐसे डिलीवरी ऑप्शन है जहाँ पे कॉन्टैक्ट ना हो, कस्टमर को हाथ पे हैंड टू हैंड आप सामान को हैंड ओवर ना करो, आप बिना कॉन्टैक्ट किए उसे गेट पे या उसके किसी भी चैनल के थ्रू उसको डिलीवर कर दो? तो हाँ, ऐसा हम कर सकते हैं, तो हम यस कर देंगे। क्या डिलीवरी ऑफर करते हो? यस, कभी कभी हम डिलीवरी ऑफर करते हैं, होम डिलीवरी ऑफर करते हैं, तो मैंने शो कर दिया। इन स्टोर पिकअप फॉर ऑनलाइन ऑर्डर्स, अगर कोई ऑनलाइन ऑर्डर करता है तो स्टोर में पिकअप कर सकता है। यस, वैसे तो ऑनलाइन नहीं है, बट ऑनलाइन का मेरा मतलब यहाँ पे वो किसी भी मेथड से, व्हाट्सएप से भी अगर मुझे ऑर्डर करता है, तो यहाँ पे वो पिकअप कर सकता है। हैड इन स्टोर शॉपिंग,
इन स्टोर शॉपिंग नहीं है, क्योंकि मेरा जनरल स्टोर सिंगल रूम शॉप है, तो वहां पे इतना बड़ा स्टोर मेरे पास नहीं है। ऑन साइट सर्विस अवेलेबल है कि नहीं है? ऑन साइट सर्विस अवेलेबल नहीं है। सेम डे डिलीवरी है कि नहीं है? यस, हाँ, हम सेम डे डिलीवर कर देते हैं। तो जो भी मेरे बिजनेस के अकॉर्डिंग मेरे क्वेश्चन उसने पूछे, मैंने आंसर कर दिए। आपको अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग एग्जैक्टली यहाँ पे आंसर करना है। ये वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग जाएगा, आई नो, थोड़ा सा लंबा होगा वीडियो, आप एंड तक देखना। और जो ये पहली बार वीडियो देख रहे हैं, आई नो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। और जो लोग पहली बार ये वीडियो नहीं देख रहे हैं, जो और भी पहले ही इन चीज़ों को अपडेट कर चुके हैं, वो थोड़ा स्किप भी कर सकते हैं कि आगे और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सेव पे क्लिक कर दूंगा। तो मैंने लगभग अपनी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फिल कर दी है, जो कि रिव्यू में चली गई है। रिव्यू में क्यों गई है? बिकॉज गूगल हर एक चीज़ को चेक करेगा कि जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन गूगल को दी है वो कन्वीनियंट है कि नहीं है। ठीक है, तो हमारा पहला स्टेप यहाँ पे पूरा हो चुका है। हमने अपनी प्रोफाइल को यहाँ पूरा अपडेट कर दिया है, पूरा एडिट कर दिया है। तो हमारी प्रोफाइल की स्ट्रेंथ अब कुछ देर में यहाँ पे बढ़ जाएगी। कुछ देखो यहाँ पे बढ़ चुकी है, कुछ चीज़ें रिव्यू में गई हैं। जैसे ही वो अप्रूव होगा, ये स्ट्रेंथ आपको यहाँ पे और अच्छी दिखाने लगेगी। तो अगर जितनी आपकी अच्छी प्रोफाइल स्ट्रेंथ होगी, उतने ही गूगल आपके बिजनेस को रिकमेंड करेगा, उतने ही आपका बिजनेस ऊपर ऑप्टिमाइज होगा, आपका सर्चेस बढ़ेंगे, आपकी प्रोफाइल बूस्ट होगी और ऊपर रैंक होना शुरू हो जाएगी। तो आपकी प्रोफाइल स्ट्रेंथ को आपको पूरा कंप्लीट करना है, ये पहला स्टेप होने वाला है। अब हम आते हैं दूसरे स्टेप पे, अपने सेकंड स्टेप पे, जो कि होने वाला है रिव्यूज। रिव्यूज एक बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर रिव्यूज अच्छे होते हैं तो आपको दो तरीके से हेल्प मिलती है। पहला तरीका होता है, गूगल तो आपको ज़्यादा बूस्ट करता ही है, आपकी रेटिंग अच्छी होती है तो आपकी प्रोफाइल तो ऑटोमेटिक ऊपर होती है। लेकिन आपकी प्रोफाइल ऊपर होने के साथ साथ जो लोग आपसे शॉपिंग करने वाले हैं, जो आपकी लीड आपके पास आ रही है, उनका कन्वर्जन कैसा होने वाला है, वो कितना आप पे ट्रस्ट करेंगे, ये भी रिव्यू से मैटर करता है। तो जिस बिजनेस के पास बहुत अच्छे रिव्यूज होते हैं, ओवरऑल अच्छी रेटिंग होती है, बहुत ज्यादातर नंबर्स में रिव्यूज होते हैं, उसके बिजनेस को दोनों तरीकों से यहाँ पे हेल्प मिलती है। तो आपको अपने बिजनेस के लिए रिव्यूज बहुत अच्छे से प्लान कर लेने हैं। हर कस्टमर से आपको यहाँ पे रिव्यू लेना है, पॉजिटिव फीडबैक लेना है, और सिर्फ रेटिंग नहीं लेनी है, उससे प्रॉपर आपको वो कमेंट भी लिखवाना है कि उससे आपके बिजनेस में क्या अच्छा लगा। तो आपको यहाँ पे रिव्यू लेना शुरू कर देना है। रिव्यू लेने का प्रोसेस बहुत सिंपल होता है। लोग डायरेक्टली आपको गूगल पे सर्च करके आपकी प्रोफाइल पे रिव्यू भी कर सकते हैं कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर आप उनको एक लिंक भेज सकते हो, एक क्यूआर कोड बना के भेज सकते हो, जिस क्यूआर कोड को स्कैन करके वो आपको रिव्यू दे सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन ये होता है कि अगर आपका कोई बिजनेस है जहाँ पे कस्टमर वहाँ पे विजिट करते हैं, आपका स्टोर है, तो अपने काउंटर के ऊपर, अपने स्टोर के अंदर आप जगह जगह क्यूआर कोड्स लगा सकते हो और लोगों से डिमांड कर सकते हो रिव्यूज के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे प्लान कर सकते हो। अब रिव्यू कैसा लेना होता है, यहाँ पे देखो आस्क फॉर रिव्यू का ऑप्शन दिख रहा है, तो आप इस ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे, आस्क फॉर रिव्यू। जैसे आप इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे, देखो तीन चीजें बोल रहा है। आप इस लिंक को ईमेल के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू और अपने फेसबुक पे शेयर कर सकते हो कि भाई इस लिंक पे क्लिक करके आप मेरे बिजनेस को रिव्यू कर दो, अगर आप पहली बार रिव्यू करा रहे हो। या फिर आप ये लिंक देख रहे हो, इस लिंक को यहाँ से कॉपी करके अपने व्हाट्सएप पे, अपने इंस्टाग्राम पे, अपने चैट्स पे लोगों को शेयर कर सकते हो कि इस लिंक पे क्लिक करके लोग आपको रिव्यू कर पाएंगे। और तीसरा होने वाला है ये क्यूआर कोड। इस क्यूआर कोड को भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, आप इसकी फोटो खींच सकते हो, आप इसको प्रिंट कर सकते हो, इसको एक पर्टिकुलर कह सकते हो ग्राफिक में लगा सकते हो, अपनी शॉप पे प्रिंट करा सकते हो और उसको पेस्ट करा सकते हो, ताकि लोग इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आपको रिव्यू कर दें। तो इन तरीकों से आपको यहाँ पे रिव्यू लेना शुरू करना है। रिव्यू रेटिंग आपकी जितनी ज्यादा अच्छी होगी, उतना ही आपके बिजनेस को ऊपर रैंक करने में हेल्प मिलेगा। ठीक है, अ, इसमें एक पॉइंट और होता है जो आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। जब आप रिव्यूज और रेटिंग लेते हो, आपको फेक रिव्यूज नहीं लेने हैं, आपको स्पैम रिव्यूज नहीं लेने हैं। बहुत सारी कंपनीज क्या करती हैं, वो आपको सर्विस देती हैं, वो आपके बिजनेस में बहुत ज़्यादा 10 15 20 100 रिव्यूज भिजवा देंगी कुछ पैसा चार्ज करके आपसे। वो फेक रिव्यू होते हैं, जेन्युइन रिव्यू नहीं होते। तो गूगल बहुत बार ऐसा होता है कि उन रिव्यू को ट्रैक कर लेता है, और स्पैम रिव्यूज को ट्रैक कर लेता है। बहुत बार वो रिव्यू आपकी प्रोफाइल पे दिखेंगे ही नहीं, और दिखेंगे तो वो आपकी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज नहीं हो पाएगी। तो रिव्यू कम लो, बहुत जल्दी नहीं करनी है रिव्यूज में, धीरे धीरे लो, बट जेन्युइन रिव्यू लो। ऐसे कस्टमर्स का रिव्यू लो जो आपके बिजनेस में सच में उन्होंने सर्विस ली है, उन्होंने बिजनेस को आपको सर्च किया है, या फिर आपकी लोकेशन पे उन्होंने विजिट किया है। अगर इस तरीके के रिव्यूज आपको मिलेंगे, तो वो रिव्यू ज्यादा हेल्पफुल होंगे, ज्यादा बेनिफिशियल होंगे आपके ऑप्टिमाइजेशन के लिए, राइट। तो आपको यहाँ पे रिव्यूज को लेना शुरू कर देना है। ठीक है, रिव्यूज को लेने के बाद आप रिव्यूज मेंटेन करने लगे, आपने प्रोफाइल अपनी अपडेट कर दी। अब तीसरे ऑप्शन पे आते हैं, जो कि हमारा फोटोज है। आपको अपने बिजनेस की हर एंगल से फोटोज खींचनी है, चाहे वो आपको ऑफिस हो, अगर आप कोई सर्विस बिजनेस चलाते हो, तो आपकी सर्विस में आप, जैसे लेट सपोज आप आर्किटेक्ट हो, आप आर्किटेक्ट की सर्विस देते हो, तो जो भी आपने घर डिजाइन किए हैं, जो भी मैप आपने डिजाइन किए हैं, जो कि आपका बिफोर आफ्टर परफॉर्मेंस है डिजाइनिंग में, वो आप यहाँ पे शेयर कर सकते हो।
मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, लेट सपोज मेरा बिजनेस जनरल स्टोर का है, तो मैंने कुछ फोटोज क्लिक करी है, मैं उन फोटोज को यहाँ पे अपलोड करूंगा, ठीक है। कैसे करेंगे, हम इस ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, उसके बाद अभी तक मैंने कोई फोटो यहाँ पे अपलोड नहीं करी है, एक आप पहले कवर फोटो लगा दोगे। कवर फोटो क्या होती है, जब भी आपकी प्रोफाइल में कोई सर्च करेगा तो इस जगह पे जो फोटो आएगी कवर फोटो होती है। तो कवर फोटो बहुत अच्छी होनी चाहिए। कवर फोटो में आपका पूरा एंट्रेंस या शॉप या आपका जो एक्सटीरियर आपका है बिजनेस का वो दिखना चाहिए, ठीक है। तो फोटोज पे क्लिक करूंगा, उसके बाद में सबसे पहले कवर फोटो को यहाँ पे ऐड करूंगा। मैं ऐड कवर फोटो पे क्लिक किया, देन मैं एक, तो मैंने यहाँ पे 6 इमेजेस लगाई हुई हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये वाली जो फोटो है ये मेरी कवर फोटो में अच्छी लगेगी, तो मैं यहाँ पे इस वाली फोटो को अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। तो मैंने आप ये पिक यहाँ पे एज अ कवर फोटो अपलोड कर दी। ये भी, ये अभी रिव्यू में गई है, ये देखो, ये एक शॉप का मुझे यही शॉप है, शॉप का जनरल स्टोर, यहाँ पे ऊपर बैनर भी लगा हुआ है। तो इसमें मेरा पूरा विजिबिलिटी आ रहा है शॉप का, बाहर पार्किंग भी मुझे दिख रही है, मेरी शॉप भी पूरी विजिबल है, जिस घर पे शॉप है वो भी पूरा लगभग विजिबल है। तो ये लोगों के लिए ईजी हो जाएगा ढूंढना, जब वो शॉप को ढूंढ रहे हैं, क्योंकि फोटोज के थ्रू ही वो कभी कभी आपको लोकेट करते हैं, आपके बिजनेस तक पहुंचते हैं, या आपके बिजनेस का प्रॉपर रिसर्च करते हैं कि आपका बिजनेस है, ऑफिस कितना बड़ा है, आपके पास कैसी चीजें हैं कि नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने फोटो अपलोड कर दी, अभी ये पेंडिंग पे है, कुछ देर रिव्यू में जाएगी, फिर गूगल उसको अपडेट कर देगा। उसके बाद मैं और भी फोटोज को यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। अगर आपके पास आपके बिजनेस का लोगो है तो आप यहाँ से ऐड कर दोगे, ठीक है। फिर मैं ऐड फोटोज करूंगा, और अब मेरी कवर फोटो लग चुकी है। तो बाकी की फोटो को मैं, जो मैंने अदर अदर एंगल से क्लिक किए, इनको मैं सिंपली यहाँ पे एक साथ अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो मैंने बल्क में अपने बिजनेस की फोटोज यहाँ पे अपडेट कर दी। इमेजेस यहाँ पे क्यों जरूरी है, अगर आप इमेजेस अपडेट करते हो तो आपके कस्टमर के लिए भी बहुत रिलेवेंट होगा, आपके बिजनेस के बारे में, आपके सर्विस के बारे में रिसर्च करना, और दूसरा गूगल को बहुत हेल्प मिलेगा। गूगल देखेगा कि आपके बिजनेस के सारे इमेजेस अपडेट है, जो इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हो बिल्कुल करेक्ट है, तो वो आपको ज़रा ज़रा ऑप्टिमाइज करेगा, आपकी प्रोफाइल को ज़रा ज़रा रिलेवेंट बनाएगा कस्टमर सर्च में, और आपका बिजनेस ऑप्टिमाइज होगा। तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे सारी फोटोज अपडेट कर दी हैं। और अब ये फोटोज क्या होंगी, ये फोटोज अभी पेंडिंग पे है, कुछ देर बाद गूगल इनको रिव्यू करेगा। अगर इन फोटोज में कुछ प्रॉब्लम होगी तो गूगल इनको रिजेक्ट कर देगा, और अगर इन फोटोज में प्रॉब्लम नहीं होगी तो गूगल इनको अप्रूव कर देगा, ये हमें गूगल पे दिखने लगेगी, ठीक है। तो हमने अपनी फोटोज को यहाँ पे अपग्रेड कर दिया, ओके। अब हमारा टास्क आता है अगला, परफॉर्मेंस का। अब परफॉर्मेंस क्या होती है, परफॉर्मेंस कुछ नहीं होता यहाँ पे, आपको करना कुछ नहीं है। परफॉर्मेंस आपको हेल्प करता है ये देखने के लिए कि आपके बिजनेस में कितने लोग आए, कितने लोगों ने आपके बिजनेस को अप्रोच किया, कॉल किया, कितने लोगों ने बुकिंग करी, डायरेक्शन कितने लोगों ने पूछी। तो ये एक अभी मुझे जीरो दिखा रहा है, बिकॉज ये परसों ही मैंने प्रोफाइल, कल ही मैंने प्रोफाइल अपडेट की है गूगल पे, तो अभी जीरो दिखा रहा है। जब आपके बिजनेस आप रन करने लगोगे, आपके बिजनेस को वेरीफाई हुए गूगल पे लिस्ट में टाइम हो जाएगा, तो जो लोग आपको यहाँ पे सर्च करते हैं, आपसे प्रोफाइल से इंटरेक्ट करेंगे, उनका नंबर्स आपको यहाँ पे दिखाने लगेगा। कितने कॉल्स लोगों ने आपको किए वो आपको यहाँ पे दिखाने लगेंगे, आपको यहाँ बुकिंग्स दिखाने लगेंगे। अगर आपने बुकिंग लिंक लगाया हुआ है अपने बिजनेस प्रोफाइल के अंदर, तो यहाँ बुकिंग भी आपको दिखाने लगेंगे। कितने लोगों ने डायरेक्शन आपकी बिजनेस के लिए देखी वो यहाँ पे आपको दिखाने लगेंगे। और अगर आपने अपनी वेबसाइट को ऐड किया हुआ है, ये आपको यहाँ पे दिखाने लगेंगे। इसके लिए भी मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है, ऑलरेडी मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हुए हैं। बस इस परफॉर्मेंस वाली मेजर को कैसे ट्रैक करते हैं और कैसे आपके बिजनेस में हेल्प करता है, इसके लिए सेपरेट वीडियो है, मैं ऊपर टैग कर रहा हूँ, आप जाके उसको देख सकते हो अगर आपको और ज्यादा एक्सप्लोर करना हो इस परफॉर्मेंस वाले टैब को। बट क्योंकि ये वीडियो बेसिक है, ये वीडियो में हम उन लोग को सिखा रहे हैं जो लोग ने अभी भी अपनी प्रोफाइल को लिस्ट किया है, तो आप अभी इसको एज एज इट इज देख सकते हो कि ये आपको हेल्प करेगा अपने बिजनेस की परफॉर्मेंस ट्रैक करने के लिए। तो ये ऑप्शन को जरूर चेक करते रहना, इससे आपको पता चलेगा कि आपके बिजनेस की परफॉर्मेंस क्या हो रही है, कि आपके एसईओ से हेल्प मिल भी रही है कि नहीं मिल रही है, ठीक है। उसके बाद हमारा ऑप्शन आता है एडवर्टाइज का, इसको हमें छोड़ देना है, ये पेड एड्स के लिए होता है। जब आप एडवर्टाइज पे क्लिक करोगे, ये गूगल एड्स आपको लेके जाएगा। अगर आप गूगल एड रन करना चाहते हो, पेड करना चाहते हो। अब गूगल एड क्या होता है, अगर शॉर्ट में समझना हो, कि जब भी हम कोई कीवर्ड सर्च करते हैं, मान लो मैंने यहाँ पे कुछ सर्च किया, मैंने यहाँ पे सर्च किया बेस्ट डेंटिस्ट इन कानपुर, ठीक है। तो जैसे ही मैं कीवर्ड सर्च करता हूं तो मुझे कुछ प्रोफाइल्स यहाँ पे दिख रही हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक। ये ऐड नहीं है, ये ऑर्गेनिक एसईओ होके मुझे ऐड दिख रहा है, ठीक है। बट अगर मैं यहाँ पे कुछ सर्च करता हूँ कि लाइक एमबीए एडमिशन, मान लो मैं यहाँ पे एमबीए एडमिशन सर्च करता हूँ, ठीक है, तो आप देखोगे मुझे यहाँ पे कुछ वेबसाइट्स दिख रही हैं डायरेक्टली, ये स्पॉन्सर्ड है, ये गूगल एड्स का पार्ट है। यहाँ पे मुझे एड्स गूगल पे चल रहे हैं वो दिख रहे हैं। तो कभी कभी क्या होगा कि आप अगर पे करके अपने ऐड को ऊपर करना चाह रहे हो, अपनी प्रोफाइल को ऊपर करना चाह रहे हो, तो आप गूगल एड्स का सहारा लोगे। अगर आपको गूगल एड रन करने हैं, उसके लिए भी एक वीडियो अवेलेबल है, आप ऊपर क्लिक करके उसे देख सकते हो, आपको पूरा गूगल एड्स
और एसईओ उनका डिफरेंस का आइडिया यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या क्या कर लिया, हमने प्रोफाइल को एडिट कर लिया, रिव्यूज पे प्लान कर लिया, अपनी फोटोज को अपग्रेड कर दिया, अपनी परफॉर्मेंस क्या होता है ये चेक कर लिया, एडवर्टाइज से क्या करना है वो चेक कर लिया। अब यहाँ पे फूड ऑर्डरिंग का ऑप्शन आ रहा है। अब क्योंकि मेरी कैटेगरी यहाँ पे जनरल स्टोर है, इसीलिए फूड ऑर्डरिंग का ऑप्शन आ रहा है। अगर आपका बिजनेस कुछ और होगा तो आपका यहाँ पे ये ऑप्शन हो सकता है नहीं आए। जो भी ऐसे कैटेगरी होते हैं लाइक रेस्टोरेंट, होटल्स और मॉल्स और आप कह सकते हो कि जनरल स्टोर्स, वहां पे फूड ऑर्डरिंग का ऑप्शन आता है, क्योंकि गूगल को लगता है कि ये ऐसे बिजनेस है जहां पे लोग ऑनलाइन फूड ऑर्डर कर सकते हैं। तो मेरे पे ये दिख रहा है, तो अगर आपकी कैटेगरी में फूड ऑर्डरिंग आता है तो आप यहाँ पे लिंक ऐड कर सकते हो, अपने स्विगी का लिंक ऐड कर सकते हो, अपने जोमेटो का लिंक ऐड कर सकते हो, या फिर जो आपने वेबसाइट क्रिएट की हुई है उसका भी लिंक ऐड कर सकते हो, राइट। जैसे मान लो कि आप चाहते हो, आपका रेस्टोरेंट है, आप चाहते हो स्विगी जोमेटो के थ्रू कोई आपकी बिजनेस से इंटरेक्ट करे और ऑर्डर कर ले खाने को, तो आप यहाँ पे अपने स्विगी जोमेटो का लिंक डाल दोगे। अगर आपने वेबसाइट बना के रखी है आप उसका लिंक डाल दोगे, कोई ऐप आपको डाउनलोड करवाना है तो आप उसका लिंक यहाँ पे डाल दोगे। तो जो भी अगर आपके बिजनेस में आपने ऐसा कुछ बना के रखा हुआ है तो उसका लिंक आप यहाँ पे डाल दोगे। अगर आपके पास नहीं है तो आप लिंक नहीं डालोगे। तो मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल सा जनरल स्टोर है, तो मैं यहाँ पे इसको ड्रॉप कर दूंगा। ठीक है, इसके बाद आता है एडिट प्रोडक्ट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, ये आपको बहुत हेल्प करेगा, आपके कस्टमर इसको आपके प्रोडक्ट के लिए रिव्यू करने के लिए भी हेल्प करेगा, और आपको एक एक्स्ट्रा वेबसाइट की नीड नहीं पड़ेगी अपने प्रोडक्ट को शोकेस करने के लिए। ठीक है, ये कैटलॉग आपका बना देगा आपके प्रोडक्ट्स और सर्विस का, जो आपको हेल्प करेगा आपके कस्टमर्स को आपके प्राइसेस, आपके प्रोडक्ट्स को सर्च करने में, कैटलॉगिंग करने में हेल्प करेगा। कैसे करना है, यहाँ पे आप सिंपल सा प्रोडक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे, गेट स्टार्टेड पे क्लिक करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिस्ट कर सकते हो अपने प्रोडक्ट्स को लाइन से। ठीक है, लेट सपोज मेरा जनरल स्टोर है और मैं यहाँ पे अपने जनरल स्टोर के अंदर कोई सामान सेल करता हूँ। मान लो मैं यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक की बोतल सेल करता हूँ। ठीक है, जो 2 लीटर की कोल्ड ड्रिंक की बोतल होती है वो सेल करता हूँ। तो मैंने यहाँ पे 2 लीटर कोल्ड ड्रिंक यहाँ पे टाइप कर दिया। मैं सिर्फ सिखाने के लिए आपको कर रहा हूँ। आपको अपना प्रोडक्ट, अगर आप फर्नीचर सेंड करते हो तो अपने फर्नीचर को आप यहाँ पे लिस्ट कर सकते हो। आपके पास 100-200 फर्नीचर के आइडियाज हैं, टाइप्स हैं या कैटेगरी है, आप वहाँ पे इसको लिस्ट कर सकते हो। अगर आप लेट सपोज कोई भी ऐसा प्रोडक्ट सेल करते हो जहां पे आप चाहते हो लिस्ट कर दो, आप टी शर्ट सेल करते हो, आप बच्चों के लिए कुछ सेल करते हो, आप गिफ्टिंग इंडस्ट्री में हो तो आप यहाँ पे अपने गिफ्ट्स को यहाँ लिस्ट कर सकते हो। आप आर्ट एंड क्राफ्ट सेल करते हो तो यहाँ पे अपने उन पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स को यहाँ पे आप लिस्ट कर सकते हो। तो मैंने प्रोडक्ट का नाम 2 लीटर कोल्ड ड्रिंक डाल दिया। मैंने कैटेगरी, यहाँ पे कोई ऐसा कैटेगरी नहीं है बट मैं कैटेगरी बना सकता हूँ। कैटेगरी मैंने सॉफ्ट ड्रिंक बना दी। तो अब इस कैटेगरी के अंदर मैं सिर्फ कोल्ड ड्रिंक्स करूंगा। इस तरीके से आप कैटेगरी क्रिएट कर सकते हो। कैटेगरी मतलब होता है, मान लो आपके पास 100 प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, बट वो 100 प्रोडक्ट्स अलग अलग कैटेगरी के होंगे। ठीक है, कोई कोई सॉफ्ट ड्रिंक का होगा, कोई स्नैक्स का होगा, तो आप अलग अलग कैटेगरी भी यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ मैंने यहाँ पे सॉफ्ट ड्रिंक कर दिया। उसके बाद ये मुझसे प्राइस पूछ रहा है कि मेरा प्राइस क्या है, तो मैंने प्राइस यहाँ पे डाल दिया 90 रुपीज़। बट मैं चाहता हूँ उसमें कुछ डिस्काउंट दिखे ताकि लोगों को लगे कुछ डिस्काउंट में दे रहे हैं तो मुझे इनसे मंगाना चाहिए। तो मैं यहाँ पे एक डिस्काउंट डाल देता हूँ, तो मैं यहाँ पे 10 रुपये का डिस्काउंट दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं है कि आप डिस्काउंट यहाँ पे डालो, आप चाहो तो कोई डिस्काउंट नहीं दो और उस प्रोडक्ट को आप डिस्क्राइब कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने सिंपल से यहाँ पे डाल दिया चिल्ड फ्रेश कोल्ड ड्रिंक विद डिस्काउंट। ओके, तो मैंने यहाँ पे अपना डिस्क्रिप्शन डाल दिया। आपको अपना डिस्क्रिप्शन यहाँ पे ऐड कर सकते हो। अब आप चाहो तो अपने लैंडिंग पेज का ऑप्शन भी डाल सकते हो। अब ये लैंडिंग पेज क्या होता है, मान लो आप जो यहाँ प्रोडक्ट लिस्ट कर रहे हो ये आपने ऑनलाइन ऑर्डरिंग के लिए कहीं ना कहीं लिस्ट किया हुआ है। मेरी बात को समझना, मान लो आपने एक वेबसाइट बनाई हुई है, आपने शॉपिफाई या फिर वर्डप्रेस से या फिर कोई भी ई कॉमर्स वेबसाइट बनाई हुई है और आप चाहते हो गूगल पे भी अपने प्रोडक्ट को आप लिस्ट करके दिखा पाओ, तो आपको क्या करना है, उस प्रोडक्ट को यहाँ पे लिस्ट कर देना है और लिस्ट करने के बाद आपको उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का यूआरएल यहाँ पे डाल देना है। कि मान लो कि कोई कोई कस्टमर डायरेक्ट ऑर्डर करना चाहे तो इधर ही पे क्लिक करके वहीं से ही उस वेबसाइट पे जाके आपके प्रोडक्ट को ऑर्डर कर ले। ठीक है, तो यहाँ पे आपको उसका लिंक डाल देना है। मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है तो मैं यहाँ पे नहीं अपडेट कर रहा हूँ। फिर आपको यहाँ पे फोटो अपग्रेड कर देनी है, राइट। तो मैं यहाँ पे कोई भी एक डमी फोटो लगा देता हूँ आपको सिखाने के लिए। तो मैंने लिस्ट किया, आपके पास आपकी प्रोडक्ट फोटो है तो आप ट्राई करो, नहीं तो आप कोशिश करो कि आप जो प्रोडक्ट फोटो लगा रहे हो वो गूगल से ना हो। मैं आपको सिखाने के लिए यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है, हो सकता है कि ये रिजेक्ट हो जाए, बट आप वही इमेज यहाँ पे लगाओ जो ओरिजिनल इमेज हो, राइट। आपको किसी और की इमेज यहाँ पे यूज नहीं करनी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जल्दी से आपको सिखाने के लिए बस कर रहा हूँ, गूगल से कर रहा हूँ, लेकिन आपको रियल इमेज अपने कैमरे से खींच के या फिर किसी टूल से बना के, ग्राफिक डिजाइनर से बनवा के इमेज अपलोड करानी है। ओके, सो मैं यहाँ पे इस फोटो को भी अपग्रेड कर देता हूँ। ये रिजेक्ट भी हो सकती है बिकॉज ये गूगल से है, गूगल ही मुझे ज़्यादातर गूगल जो कॉपीराइट होती है उसको रिजेक्ट यहाँ पे कर देता है, राइट। मैं इसको सेव कर दूंगा।
तो इस तरीके से आप अपने प्रोडक्ट्स को यहाँ पे लिस्ट कर सकते हो। एक बार आपका प्रोडक्ट यहाँ पे लिस्ट हो गया, ये रिव्यू में जाएगा और 30 मिनट 1 घंटे बाद ये रिव्यू हो जाएगा, और जैसे ये रिव्यू हो जाएगा ये प्रोडक्ट्स आपको नीचे जो भी कस्टमर्स होंगे उनको यहाँ पे दिखने लगेगा। ठीक है, मैं जो ये चीज़ें लैपटॉप से कर रहा हूँ फोन से भी कर सकते हो, सेम प्रोसेस होगा, सेम ऑप्शन होगा। फोन पे आपको गूगल क्रोम पे जाना है, गूगल मैप डालना है, अपने बिजनेस को मैनेज करना है, सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। मैं लैपटॉप से इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको सही से सीखने को मिल जाए, आप फोन से भी इसको सेम अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे अपने प्रोडक्ट्स को भी एडिट कर दिया। अब आता है पिकअप एंड डिलीवरी। ये देखो मेरे पास पिकअप एंड डिलीवरी का भी एक ऑप्शन आ रहा है, ये भी एक नया ऑप्शन है। अब होता क्या है कि जब कोई कैटेगरीज होती हैं, रेस्टोरेंट या जनरल स्टोर, यहाँ पे पिकअप और डिलीवरी के बहुत सारे ऑप्शंस लोग देते हैं, तो आप यहाँ पे पिकअप एंड डिलीवरी के लिए भी लिंक ऐड कर सकते हो। मतलब जैसे यहाँ पे अगर आप डेंटिस्ट हो गए, अगर आप यहाँ पे लॉयर हो गए, तो यहाँ पे बुकिंग का होगा, या फिर यहाँ पे स्लॉट बुकिंग का लिंक आप लगा पाओगे, राइट। वहाँ पे स्लॉट बुकिंग या एडवांस बुकिंग का ऑप्शन होगा। लेकिन यहाँ पे जनरल स्टोर है, तो यहाँ पे पिकअप एंड डिलीवरी का यहाँ पे कोई भी आप लिंक ऐड कर सकते हो, आपकी वेबसाइट से ऐड कर सकते हो, या गूगल कैलेंडर का भी आप लिंक यहाँ पे ऐड कर सकते हो, या गूगल फॉर्म का भी आप लिंक ऐड कर सकते हो कि भाई ये फॉर्म आप भर दो, फिर आपका पिकअप हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा मेरे पास कुछ नहीं है, बट अगर आप चाहते हो ऐसा कुछ क्रिएट करना, तो आप यहाँ पे पिकअप एंड ड्रॉप लिंक क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद आता है ऐड अपडेट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन होता है। अगर आपने इसको अंडरस्टैंड कर लिया, अगर आपने अपडेट करना सीख लिया, तो आपके बिजनेस की प्रोफाइल को बहुत हेल्प मिलेगी। अपडेट्स क्या होते हैं? आपने अपनी प्रोफाइल तो एक बार अपडेट कर दी, पर प्रोफाइल तो बहुत सारे बिजनेस अपडेट करेंगे, आप अकेले तो करोगे नहीं, आपका कंप्यूटर भी अपनी प्रोफाइल को अपडेट करेगा, आपका कंपटीशन भी अच्छे रिव्यूज लेगा, आप भी अच्छे रिव्यूज लोगे, फोटोज वो भी अपडेट करेगा, आप भी अपडेट करोगे। तो क्या चीज आपको अलग बनाएगी, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपकी प्रोफाइल को ज्यादा बूस्टअप करेंगी, ज्यादा रैंकिंग में हेल्प करेंगी, वो होने वाली है एड अपडेट। एड अपडेट क्या होता है, इसको और जानने की कोशिश करते हैं। जब आप एड अपडेट पे क्लिक करते हो, तो आप देखते हो यहाँ पे 2-3 ऑप्शन आ रहे हैं। पहला सिंपल सा ऐड अपडेट, ऐड ऑफर है, ऐड इवेंट। अब क्या करना है आपको, अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ अपडेट्स यहाँ पे देने हैं गूगल को और लोगों को। इससे क्या होगा, गूगल को लगेगा कि आप बिजनेस में बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हो, आप बहुत चीज़ें अपडेट करते हो, अपने कीवर्ड्स को अपडेट रखते हो, अपनी प्रोफाइल में बहुत ज़्यादा आर्टिकल्स पुट करते हो, अपनी प्रोफाइल में बहुत ज़्यादा कंटेंट को पुट करते हो, तो गूगल आपको बहुत ज़्यादा रैंकिंग में पुश करेगा। और आपका बिजनेस गूगल ने क्रॉलर्स के लिए, एसईओ का देखो एक प्रोसेस होता है, सिंपल समझो। गूगल क्या करता है, आपके बिजनेस में क्रॉल करता है। क्रॉल का मतलब क्या होता है, बहुत सिंपल से समझो। मान लो गूगल एक सर्च इंजन है, ठीक है। अब आपने बिजनेस में सारी इंफॉर्मेशन, अपने कीवर्ड्स को डाला, गूगल बार बार आपके इंफॉर्मेशन को पढ़ेगा और देखेगा किसने बार बार अच्छे से चीजों को अपडेट किया है, किसके कीवर्ड्स सही जगह से प्लेस है, किसके आर्टिकल्स में सही सही से कीवर्ड पड़ा हुआ है, किसने ज्यादा कंटेंट लिखा हुआ है अपनी वेबसाइट के ऊपर, अपने प्रोफाइल के ऊपर, उसको रैंकिंग में एट द एंड ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, तो अब क्या करना है आपको, यहाँ पे आपको ऐड अपडेट पे क्लिक करना है। अब ऐड अपडेट क्या होता है, यहाँ पे आपको एक डिस्क्रिप्शन लिखना है, जिसको आप शॉर्ट आर्टिकल ही बोल सकते हो, जो कि 1500 लेटर से ज्यादा नहीं होगा, राइट। आपको 1500 लेटर्स के अंदर यहाँ पे एक आर्टिकल लिखना है, एक डिस्क्रिप्शन लिखना है, और उससे रिलेटेड यहाँ पे इमेज लगानी है। ठीक है, अब मान लो मेरा बिजनेस केशवपुरम में है, तो मेरा आर्टिकल जो होगा वो किस टॉपिक पे होगा, बेस्ट बेस्ट जनरल रेस्टोरेंट केशवपुरम। अब मुझे इस पे कंटेंट लिखना है, वही कंटेंट मुझे यहाँ पे ऐड करना है, वही मेरे को यहाँ पे उसकी इमेज लगानी है। तो आपको यहाँ पे अपडेट्स करने हैं, आप समझ पा रहे हो। अपडेट्स में क्या होगा, आपको आर्टिकल्स लिखने हैं, शॉर्ट कंटेंट लिखना है, जिसमें आपके कीवर्ड्स इनबिल्ट होंगे, जहां पे आपके कीवर्ड्स इनबिल्ट होंगे, जहां आप अपने बिजनेस को एक्सप्लेन कर रहे हो, आपके बिजनेस में क्या स्पेशल है। आपका मान लो आपका रेस्टोरेंट है, तो आपका रेस्टोरेंट क्यों अच्छा है, आप क्या क्या करते हो, आप हम आपका खाना क्यों खाएं, आपका रेस्टोरेंट पार्टी के लिए रिलेवेंट कैसा है। तो आपको हर हफ्ते इस तरीके से आर्टिकल्स लिखने हैं, हर दिन भी आप आर्टिकल्स लिख सकते हो, या आप एक ऊपर कैलेंडर प्लान कर सकते हो कि आपको अपडेट्स देने हैं अपनी प्रोफाइल के ऊपर। मैं आपको शॉर्ट सा बताता हूँ। मान लो मेरा कीवर्ड है बेस्ट रेस्टोरेंट इन केशवपुरम, ये मेरा बेस्ट जनरल रेस्टोरेंट केशवपुरम, ये मेरा कीवर्ड है। मुझे इस पे डिस्क्रिप्शन में आर्टिकल लिखना है। मैं सिंपल सा वही काम करूंगा, मैं वापस से गूगल जेमिनी पे जाऊंगा, जहां से मैंने डिस्क्रिप्शन लिख पाया था। मैं इससे लिखूंगा, मैं इसको प्रॉम्प्ट दूंगा, प्लीज राइट मी अ गूगल माई बिजनेस अपडेट अपडेट कंटेंट इन लेस देन ये आप मेंशन कर देना इन लेस देन, क्योंकि बहुत बड़ा लिख देगा फिर वो वर्ड लिमिट से ज़्यादा हो जाएगा। इन लेस देन 1500 लेटर्स ऑन द कीवर्ड बेस्ट जनरल स्टोर इन केशवपुरम। ओके, तो ये आपने कीवर्ड दे दिया, और यहाँ पे आपने लिख दिया राइट इन पॉइंटर्स, और थोड़ा अपने बिजनेस के बारे में एक्सप्लेन कर दिया।
कि वी प्रोवाइड ऑल टाइप्स ऑफ डेली हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स एंड ग्रोसरीज। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे अपने बिजनेस को एक्सप्लेन किया, अपने कीवर्ड को डाला और एक आर्टिकल इससे या एक कंटेंट इससे लिखवा लिया, राइट। तो इसने पॉइंट्स पे और अच्छे से मेरे कंटेंट को यहाँ पे लिख दिया। मैं इसे कॉपी करूंगा। आपको फ़ोन नंबर यहाँ पे नहीं डालना है, एड्रेस यहाँ पे नहीं डालना है, ठीक है, ये ध्यान रखना, नहीं तो ये डिसअप्रूव भी हो सकता है। तो मैंने इस कंटेंट को यहाँ पे कॉपी किया, अपने डिस्क्रिप्शन पे गया, इसको यहाँ पेस्ट किया, राइट। उसके बाद यहाँ पे मुझे कवर इमेज या थीम इमेज लगानी है। तो मैं कोई भी इमेज अपनी शॉप की उठाता हूँ, मान लो मैं ये वाली इमेज उठाता हूँ, राइट। मैंने इस इमेज को यहाँ पे अपडेट कर दिया। इसके बाद ये मुझसे बटन पूछ रहा है। बटन क्या होता है कि मान लो कोई इसको पढ़ रहा है, इसको पढ़ने के बाद वो कुछ एक्शन लेना चाहता है, आपने कोई ऑफर डाला हुआ है, आपने कोई अपडेट डाला हुआ है, वो चाहता है कि इस अपडेट को पढ़ के वो आपको कॉल करे, आपसे बात करे, तो यहाँ पे आप बटन भी ऐड कर सकते हो। ये ऑप्शनल है बट आप ऐड कर सकते हो। यहाँ पे देखो ऑप्शन आ रहा है बुक का, ऑर्डर ऑनलाइन का, खरीदने का, लर्न मोर का, साइन अप का। जब मेरा नंबर अप्रूव हो जाएगा तो मेरा यहाँ पे कॉल वाला ऑप्शन भी मुझे आने लगेगा, ठीक है। तो कॉल वाला ऑप्शन सबसे ईजी होता है, लेकिन अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे बुक का ऑप्शन डाल सकता हूँ, राइट। और बुक के बाद मैं अपनी वेबसाइट का ऑप्शन डाल सकता हूँ। मान लो मैं चाहता हूँ कि कोई आर्टिकल पढ़े, लेट सपोज मैंने कुछ नया प्रोडक्ट लॉन्च किया अपने बिजनेस में, अपने शॉप में कुछ नया लेके आया बेचने के लिए। अब मैं चाहता हूँ कि उस पर मैं एक आर्टिकल लिखूँ और आर्टिकल को देख के लोग उसको बुक करें। तो आप यहाँ बुक करोगे और बुक के बाद आप जहाँ भी वो बुकिंग का लिंक डालना चाहते हो, आप अपनी वेबसाइट से बुक कराना चाहते हो, आप किसी थर्ड पार्टी ऐप से बुक कराना चाहते हो, आपका अमेजोन पे कोई प्रोडक्ट है, अमेजोन पे आप कुछ करना चाहते हो, तो वहाँ का आप यहाँ पे लिंक दे दोगे, ठीक है। तो और जब आपका फ़ोन नंबर अप्रूव हो जाएगा तो यहाँ पे आप कॉल वाला भी ऑप्शन ऐड हो जाएगा कि डायरेक्टली बंदा आपको, एक कस्टमर आपको कॉल कर लेगा। तो मेरा यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा जनरल स्टोर है, मुझे कुछ भी बुक नहीं कराना है, कुछ भी डायरेक्टली सेल नहीं करना है, तो मैं यहाँ पे नन कर दूंगा और इस पे पोस्ट पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने अपने आर्टिकल को यहाँ पे पोस्ट कर दिया। कुछ टाइम लेगा, गूगल इसको रिव्यू करेगा। अगर ये रिव्यू नहीं होता है, इसमें कुछ प्रॉब्लम होती है, आपने इमेज सही नहीं लगाई है, आपने कंटेंट में कुछ गड़बड़ लिखा हुआ है और कुछ स्पैम आपने कर दिया है, तो ये रिजेक्ट हो जाएगा। तो आप कुछ चीज़ों गलती मत करो। जो भी इमेज आप यूज़ कर रहे हो वो कॉपीराइट वाली इमेज मत यूज़ करो, गूगल से इमेज मत कॉपी करो। जो इमेज यूज़ कर रहे हो रियल इमेज यूज़ करो। इमेज के ऊपर कोई फ़ोन नंबर या कोई वाटर मार्क बहुत बड़ा या फिर किसी थर्ड पार्टी का लोगो, या उसमें अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी का लोगो ऐसा कुछ भी दिख रहा है, तो ऐसी इमेजेस मत यूज़ करो। कोई भी ऐसा कंटेंट मत यूज़ करो जो कि न्यूडिटी में आता हो, एआई इनहेंस बहुत ज़्यादा इमेज हो, उसको आप मत यूज़ करो। तो अगर आप ऐसी इमेजेस यूज़ नहीं करते हो, एआई इमेज आप यूज़ कर सकते हो जो प्रॉम्प्ट से आप बनाते हो, बट किसी और की इमेज मत करो। और कंटेंट में फ़ोन नंबर एड्रेस को कंटेंट के अंदर पेस्ट मत करो। अगर आप ये चीज़ें करते हो, और अपने ग्राफिक के ऊपर भी फ़ोन नंबर मत लिखो, नहीं एड्रेस लिखो। अगर आप ये चीज़ें नहीं करते हो तो आपकी पोस्ट यहाँ पे अप्रूव हो जाएगी, आप डन पे क्लिक कर दोगे। जैसे आप यहाँ पे डन पे क्लिक करोगे, ये देखो ये अप्रूव हो गई है और ये मुझे यहाँ पे दिख रही है। और जो मेरी ऑडियंस होगी उसको भी मेरे अपडेट्स यहाँ पे नीचे दिखने लगेंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे अपडेट कर दिया। इसी तरीके से आपको एक प्लान बना के, कैलेंडर बना के प्रॉपर अपडेट्स करना है। मैंने एक प्रॉपर एडवांस वीडियो इस पे बनाया हुआ है। आई नो मैं बार बार बोल रहा हूँ मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं, वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी कंटेंट बहुत डिस्क्राइब मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है। इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर ट्रैक शीट कैसे बनाऊंगा ये बताया हुआ है। ये वीडियो भी मैं यहाँ पे टैग कर रहा हूँ, आप जरूर जाके इसको एडवांस में देख सकते हो। अगर आपको प्रॉपर तरीके से एसईओ करना है, हर हफ्ते अपने आर्टिकल्स को प्लान करना है, अपने कीवर्ड रिसर्च करने हैं, तो आप ये वाला वीडियो यहाँ पे देख सकते हो। मेरा मोटिव यहाँ पे आपको हर चीज को समझाना है, जो कि मैं एक एक करके सारे ऑप्शंस को आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको और सीखना है आप ये वीडियो देखो। उसके बाद ऐड अपडेट हो गया, फिर लास्ट है आस्क फॉर रिव्यू। अगेन आस्क फॉर रिव्यू वही वाला ऑप्शन था जहां पे हम अपने लिंक को या अपने क्यूआर कोड को कस्टमर को भेजने वाले थे। तो ये सारी चीजें आपको, इन ऑप्शंस को ऑप्टिमाइज करना है, ये सारी चीजों को प्लान कर लेना है। एक बार ये सारी चीजें आप प्लान कर लोगे, ऑप्टिमाइज कर लोगे, कुछ कंटेंट डालना शुरू कर दोगे, आपकी रिव्यू रेटिंग 50-100 रिव्यू आपके पास हो जाएंगे, आपकी जो रेटिंग होगी वो 4.5 से ऊपर हो जाएगी, तो आपको गूगल माई बिजनेस रैंकिंग में हेल्प मिलेगी। मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल यहाँ करके और दिखा देता हूँ। मान लो मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ बेस्ट रेस्टोरेंट इन कानपुर, ठीक है। जब मैंने इसको सर्च किया तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे 2-3 रेस्टोरेंट मुझे दिख रहे हैं। अब देखो ये रेस्टोरेंट ऊपर क्यों आ रहा है, ये मैं ही मैनेज करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे लिखा भी हुआ है यू मैनेज दिस बिजनेस प्रोफाइल। तो ये रेस्टोरेंट ऊपर इसलिए आ रहा है बिकॉज ये प्रॉपर ऑप्टिमाइज है। आप देख सकते हो इसमें 5800 रिव्यूज लगभग यहाँ हमने किए हैं, जो रेटिंग है 4.5 से ऊपर है। तो देखो रेटिंग ज़्यादा होने से कितनी ज़्यादा आपको हेल्प मिलती है, राइट। अगर इस प्रोफाइल को मैं यहाँ पे ओपन करूंगा तो आप देख सकते हो कि हर तरीके की इमेज, फूड, डिश, वीडियोस, ब्लॉगर इमेजेस सब यहाँ पे अपडेटेड है। कवर फोटो यहाँ पे अपडेटेड है। अगर हम नीचे जाते हैं तो फ़ोन नंबर हमारा अपडेटेड है,
हमारा जो ऑर्डर लिंक है स्विगी से हमने कनेक्ट किया हुआ है, और ये पूरी मेन्यू हमने यहाँ पे अपग्रेड की हुई है, और हम रेगुलर अपडेट्स यहाँ पे डालते हैं। ठीक है, अगर आपको आर्टिकल का रेफरेंस देखना है, आप ये देख सकते हो। ये देखो, मैंने 2 दिन पहले ही इसको डाला हुआ है। तो मान लो मेरा रेस्टोरेंट है, मैंने कोई शूट किया, कोई डिश शूट करी, मैंने उसको प्रॉपर कीवर्ड के साथ यहाँ पे डाला। अगर आप यहाँ पे कीवर्ड सर्च कर सकते हो तो देख सकते हो बेस्ट रेस्टोरेंट इन बर्रा फॉर बर्थडे पार्टी। अब मैं चाहता हूँ कि ये पर्टिकुलर कीवर्ड सर्च करे, मेरा बिजनेस रैंक करे, तो मैंने अपने आर्टिकल, अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर इस कीवर्ड को यहाँ पे ऐड किया। तो इसी तरीके से आपको भी प्लान कर लेना है, अपने प्रोफाइल को प्रॉपर ऑप्टिमाइज कर लेना है। आपका बिजनेस 100% श्योर 2025 में अच्छे से रैंक करेगा, आपको अच्छे लीड्स मिलेंगे, अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तब भी आपको एसईओ में डाउट आता है और सीखना है तो आप कमेंट में मैसेज कर सकते हो, हम आपकी प्रॉपर हेल्प करने की वहां पे कोशिश करेंगे, राइट। और बाकी अगर आपको एसईओ के बारे में और जानना है और डिटेल में जानना है, तो मैं यहाँ पे प्लेलिस्ट टैग कर रहा हूँ, उस प्लेलिस्ट को जाके देखो, पूरा देखो, सब कुछ आपको और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे थे, इन चीज़ों को अप्लाई करो और अपने बिजनेस को जल्द से जल्द गूगल पे रैंक करो। बहुत सारे वीडियोस आने वाले टाइम पे आने वाले हैं। गूगल माई बिजनेस बहुत सारे वीडियोस बन चुके हैं, मेटा एड्स, गूगल एड्स, क्लाइंट कैसे जनरेट करना है, लीड कैसे जनरेट करनी है, मैनेजमेंट कैसे करना है, बिजनेस को ऑटोमेट कैसे करना है, इन टॉपिक्स पे भी मैं वीडियो बनाने का प्लान कर रहा हूँ, रिसर्च कर रहा हूँ। बहुत जल्द आपको ऐसे वीडियोज ही मिलेंगे। टिल देन प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, उससे बहुत सपोर्ट मिलेगा। आप जैसे और बिजनेसमैन तक की वीडियोस पहुंचेंगे, जो बिजनेसमैन जिनके पास बहुत ज़्यादा बजट नहीं है, जो एजेंसी हायर नहीं कर सकते, उन तक ये वीडियोस पहुंचेंगे और वो ग्रो करेंगे। और अगर हमारे इंडिया के बिजनेस, छोटे बिजनेस ग्रो करेंगे, तो ऑलरेडी हमारी इकोनॉमी और हमारी जीडीपी ग्रो करेगी। क्योंकि जब छोटे बिजनेस अपने एरिया में रैंक करेंगे, उनका प्रोडक्ट सेल होगा, वो थोड़े से अमीर बनेंगे, तो ऑलरेडी वो और लोग को हायर करेंगे, राइट। तो ये पूरी इकोनॉमिक्स के ऊपर भी हम बाद में बात करेंगे, बट अभी इन चीज़ों को करो और अच्छे से अपने बिजनेस को ग्रो करो।